जय हनुमान दोस्तों। आज मैं बैठा हुआ था तो मुझे एक बात याद आई कि जब मैं अ, अपनी प्राइमरी कक्षा में हुआ करता था। जब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तो कुछ इसी तरह से इन स्टैंडर्ड में मतलब लोअर क्लास में हुआ करता था। प्राइमरी क्लासेस में कहने का मतलब है, तो बहुत सारे ग्रीटिंग्स वगैरह आते थे। तो मेरे को अभी भी याद है कि बहुत सारे ग्रीटिंग आते थे, अच्छे अच्छे ग्रीटिंग्स मिलते थे हमको। तो वो जो ग्रीटिंग थे वो बहुत अच्छे अच्छे मिलते थे हमको, अपने दोस्त हमारे देते थे। तो हम भी कभी कभी बाज़ार जाके जो है ग्रीटिंग लेके आते थे। तो 1 रुपये का ग्रीटिंग आता था उस समय पर, 1 रुपये का एक ग्रीटिंग। तो ऐसे ही हम बहुत सारे ग्रीटिंग लेते थे और अपने दोस्तों को बांटते थे। तो ये जो कल्चर था, ठीक है ना, उस टाइम का, वो इतना बढ़िया था ना। आज अभी याद करके मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, इतना अच्छा लगता था उस टाइम, इस टाइम पे ग्रीटिंग देने में और लेने में। तो बहुत बढ़िया लगता था मतलब। और आज भी मुझे याद है कि बहुत अच्छे अच्छे ग्रीटिंग मिलते थे मुझको। तो शुरुआत से अगर देखूँ मैं, तो ग्रीटिंग देने का सिस्टम जो है वो बहुत पहले से लागू हो चुका था। ठीक है, मतलब हम 1 1 रुपये की ग्रीटिंग खरीदते थे और देते थे। तो उसमें लिखते थे हैप्पी न्यू ईयर, ग्रीटिंग में लिखते थे हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके पूरे परिवार को। अ, उसकी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। तो ऐसी ग्रीटिंग हम स्टेशनरी की दुकान में जाके ख़रीदते थे। उसके बाद घर पे लिखते थे उनको, उसके बाद ग्रीटिंग देते थे। कोई अगर उस दिन नहीं मिल पाया तो किसी के हाथ उसका ग्रीटिंग दे देते थे। तो ये ग्रीटिंग देने का प्रचलन बहुत पुराना रहा। तो आज मुझे याद आई तो मैंने लिख दिए, मैंने बोल दिया। तो ये बहुत ही सुंदर प्रथा थी, ये बहुत ही अच्छा लगता था उस टाइम पे। अभी मेरे को याद आ रहा है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे ग्रीटिंग भी मिलते थे मुझको। कभी कभी तो पुराने भी मिलते थे किसी के भैया बहन के। तो उस टाइम पे मतलब जो अच्छे अच्छे ग्रीटिंग थे वो भी मिलते थे। उनकी काफ़ी अहमियत होती है उस टाइम पे, ग्रीटिंग मिला है करके, है ना। तो आज के दौर में ये ग्रीटिंग शायद ही कोई दे, है ना। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना चल गया है, उसी में ग्रीटिंग वगैरह चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे जब वो इतना उतने उतने जब फोर्थ फिफ्थ में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में था, तब ऐसे ग्रीटिंग मिलते थे एक कार्ड के रूप में। उसको हम उसमें लिखते थे हम, आपको और आपके परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसको लिफाफे में डालते थे और उसको फिर दूसरे दोस्तों को देते थे। तो वो भी क्या पल थे मतलब ना। मतलब एक 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 पल थे वो भी, कि ग्रीटिंग मिलता था हमें, बहुत बढ़िया लगता था। तो अभी मुझे याद आया तो मैंने आपको बोल दिया। तो बहुत लोग उसमें शायरी भी लिखते थे, जैसे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आप जैसा दोस्त लाखों में एक। तो इस तरह की शायरी भी लिखते थे। तो बहुत सारी चीज़ें लिखते थे। तो ये ग्रीटिंग देने का सिस्टम मतलब बहुत पहले से पहले था। मतलब आजकल है नहीं है, पता नहीं आजकल लोग, बच्चे करते नहीं करते हैं। लेकिन जब हम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या फिफ्थ में थे, तब ये करते थे, हमने देखा हुआ है ये सब। तो आज मुझे याद आया कि कितना बढ़िया सिस्टम था ये, है ना। हम स्टेशनरी की दुकान में जाते थे, ग्रीटिंग लेते थे, ग्रीटिंग लिखते थे, उसको लिफाफे में डालते थे, फिर अपने दोस्त को देते थे। तो उसमें एक चित्र बना होता था। तो वो चित्र बना होता था नववर्ष की शुभकामनाएं करके। तो वो पल जो है वो आज मुझे याद आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ मेरे दोस्त भी हैं, वो भी इसको सुन रहे होंगे आज। कुछ मेरे दोस्त भी हैं बचपन के, तो वो भी सुनेंगे इस ब्लॉग को। अगर सुनेंगे तो वो भी याद करेंगे कि हाँ भाई, जो ये ग्रीटिंग देने का प्रचलन था, है ना, वो भी याद करेंगे इस पल को।
तो ये ब्लॉग बहुत स्पेशल इसीलिए है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मैं अपनी पुरानी स्मृतियों को, बचपन की स्मृतियों को, प्राइमरी स्कूल की स्मृतियों को याद कर रहा हूँ, जब हम आपस में ग्रीटिंग दिया करते थे। तो मुझे तो मतलब अच्छे अच्छे ग्रीटिंग भी मिलते थे, ठीक है, बड़े वाले ग्रीटिंग। उस टाइम पे 5-10 रुपये बहुत होते थे, तो उस टाइम पे 5-10 रुपये की ग्रीटिंग भी मिल जाती थी कभी कभी। कभी कभी तो पुराने उनके भैया बहनों की जो ग्रीटिंग होते थे पुराने, उसमें नाम काट के मेरा नाम लिख दिया, तो वो भी ग्रीटिंग मिलते थे हमें। तो इस तरह से ग्रीटिंग देने का प्रचलन था पहले से। आजकल है या नहीं पता नहीं, आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है या कुछ आ गया है। लेकिन उन ग्रीटिंगों की अहमियत आज मुझे पता लग रही है कि हाँ भाई, उन ग्रीटिंग 1 रुपये की ग्रीटिंग की कीमत क्या थी आखिर उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या मानते थे हम उसको, मतलब अलग ही लेवल का, मतलब एक एक तरह की हैप्पीनेस थी वो भी एक तरह से। तो उस टाइम पे तो ये प्रचलन था, आजकल पता नहीं क्या है। तो आजकल भी अ, बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखता है शायद। ये नववर्ष आता है स्कूल के बच्चों में ख़ास तौर से, तो वो भी एक दूसरे को ग्रीटिंग देते होंगे, ठीक है, या आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है, व्हाट्सएप देते होंगे, जो भी करते होंगे। लेकिन उस टाइम पे जो ग्रीटिंग की अहमियत थी वो हमारे लिए बहुत थी। उस टाइम पे हम मतलब एक दूसरे को ग्रीटिंग दिया करते थे। तो मैं अपने सभी उन दोस्तों का, प्राइमरी के दोस्तों का धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने कभी मुझे ग्रीटिंग दिया। और और लोगों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ, सब सब अपने स्कूल के दोस्तों का, जो जो भी मेरे स्कूल के दोस्त थे, उन सब का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे प्राइमरी के स्कूल के दोस्त, सारे दोस्तों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरी नाक के मेरे सभी प्राइमरी के जो भी दोस्त हैं उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और आज मैं याद करता हूँ तो जो मेरे दोस्त हैं वो आज भी मिलता हूँ तो उनसे एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। तो मैं अपने जो प्राइमरी स्कूल के दोस्त हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। उन उस लम्हे को, उस पल को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए, उस नववर्ष को जब मैं प्राइमरी में हुआ करता था उसको खूबसूरत बनाने के लिए और अच्छे अच्छे ग्रीटिंग मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं अपने अन्य दोस्तों का भी, जो भी मेरे सेकेंडरी में या कॉलेज में जो भी हैं, वो उन सभी का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और और भी अपने सारे सारे दोस्तों का धन्यवाद अदा करता हूँ जिसने भी कभी मुझे नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी नववर्ष आने वाला है, तो 31st जब ये ब्लॉग पब्लिश होगा तब अगले दिन 31st होगा, और उसके अगले दिन नववर्ष होगा। तो ये 31st का ब्लॉग हो गया। तो मैं अपने सभी प्राइमरी के दोस्तों का, स्कूल स्कूल के सभी प्राइमरी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ उस 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 पल को, उस नववर्ष को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। धन्यवाद, विशेषकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों का और दोस्तों का। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।